तरफ जहां पूरी दुनिया में ऑनलाइन बिजनेस ने तहलका मचा रखा है, वहीं दूसरी तरफ इससे संबंधित साइबर क्राइम भी अपने पैर पसारने लगा है। ऐसा ही एक मामला भिवानी की साइबर सेल के सामने आया, जिसमें एक व्यक्ति ने साइबर क्राइम कर 67,000 रुपये की लूट को अंजाम दिया। आइए देखते हैं क्या है पूरा मामला। पिछले 35 वर्षों से भिवानी में प्रसिद्ध दुकान एशियन बेकरी पर अब आपको मिलेंगे स्पेशल केक जैसे ब्राउनी, रेड वेलवेट, फ्रेश फ्रूट व रसमलाई जैसे आकर्षक केक। सर मैं अपने यहाँ एशियन बेकरी पे आया हूँ केक लेने के लिए कृष्णा कॉलोनी में। तो यहाँ की सर एक तो सर्विस अच्छी है और फ्रेश केक मिलता है, कभी भी किसी भी टाइम आप लो। क्वालिटी अच्छी है, रेट भी वाजिब है। काफ़ी सालों से मैं यहाँ आ रहा हूँ रेगुलर केक। मेरा नाम संजय सिंह है, मैं राजस्थान झुंझुनू का रहने वाला हूँ और इस एशियन बेकरी पर मैं पिछले 10 साल से आ रहा हूँ। मैंने पूरे भिवानी ज़िले में इस जैसी बेकरी और यहाँ की जैसी रेट नहीं देखी। सर मेरा नाम भूषण है, एशियन बेकरी मेरी शॉप का नाम है। हमारे यहाँ शुद्ध बिना अंडे के जन्मदिन केक मिलते हैं और बेस्ट से बेस्ट प्रोवाइड की जाती है क्वालिटी। अरुण मेहता है और मैं भिवानी से एशियन बेकरी से हूँ। हमारे को यहाँ पर 35 साल हो गए लोगों की सेवा करते हुए। अब हमने कस्टमराइज केक वगैरह भी स्टार्ट कर दिए हैं, जैसे कोई फर्स्ट बर्थडे हो, कोई थीम केक हो, कोई भी मर्जी पूरे वर्ल्ड का कोई केक हो वो भी बन जाएगा आप लोगों के लिए। सबसे मेन चीज़ है कि आप हमारे केक को मंदिर में भोग भी लगा सकते हैं और मार्केट से रेट भी रिजनेबल है। लाइव केक बन रहे हैं तो हम उनको 15 मिनट के अंदर फ्रेश केक भी दे सकते हैं। मेन क्या है यहाँ पर, मेन चीज़ है क्वालिटी। बस क्वालिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हम। और मेरे सभी भाइयों से बहनों से निवेदन है कि आप जो भी ये वीडियो बोलेगा कि मैं वीडियो देखी है तो उसके लिए स्पेशल 10% का डिस्काउंट है। तो हम ये चाहते हैं कि एक बार आप सेवा का मौका जरूर दीजिए। धन्यवाद। एशियन बेकरी का पता है कृष्णा कॉलोनी चौक, भिवानी। हमारे पास में सोनू पुत्र कलम सिंह निवासी है सिवाड़ा का एक हमें शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसके ऊपर हमने FIR दर्ज कर दिया था। शिकायत का मजमून इस प्रकार से है कि उन्होंने OLX के ऊपर किसी गाड़ी के लिए OLX पे जैसे भी ओल्ड जो भी चीज़ें होती हैं ख़रीदने के OLX पे ख़रीदते हैं, तो गाड़ी देखी थी उन्होंने कोई। तो उस बंदे से जो बात करी उसने अपने आप को आर्मी मैन रिप्रेजेंट किया था कि मैं आर्मी में काम करता हूँ। तो इस बंदे ने भी विश्वास कर लिया, भाई आर्मी पे इन जनरली हम विश्वास कर लेते हैं। तो उस मुद्दई ने क्या किया, उसको कुछ पेमेंट कर दी। उसने बताया कि मैं आ तो नहीं सकता, आपको कुछ पेमेंट करनी पड़ेगी। मैंने आपके लिए जो गाड़ी है ट्रांसपोर्ट करा रहा हूँ, आपको GST पेमेंट करनी पड़ेगी। इस तरह से उसने लगातार झांसे में लेते हुए जो मुद्दई है हमारा, उससे 67,000 रुपये 950 रुपये समथिंग उसने अपने खातों में ट्रांसफ़र करवा लिए। जो इतना सब ट्रांसफ़र होने के बाद भी वो लगातार इसी तरह के झांसे देता रहा। तो जो सोनू को फिर कहीं ना कहीं जाके शक हुआ कि भाई ये तो मेरे साथ में गलत हो गया। फिर सोनू ने इस मामले में अपनी FIR दर्ज करवाई और इस FIR दर्ज होने के बाद में इसकी हमारे संज्ञान में आई। ये पहले जो ये FIR थी हमारे साइबर क्राइम थाना रोहतक के पास थी। हमारे पास 12 जुलाई को हमारे पास में FIR आई। जो हमने इसमें काम करते हुए जिस अकाउंट में मुद्दई ने पैसे ट्रांसफ़र करवाए थे उस मुलजिम को हमने उसमें अरेस्ट किया, उससे गहनता से पूछताछ की, जिसमें उसने बताया कि भाई इस काम में उसके और भी साथी शामिल हैं। जो शामिल साथी हैं उसमें नाम बताया उन्हें शाहिद और मुजाहिद, गांव नू के रहने वाले हैं। ये जो आरोपी हमने पकड़ा है ये भी गांव नू का रहने वाला है और उनकी गिरफ्तारी बकाया है और बाकी इसमें हम गहनता से पूछताछ कर रहे हैं। देखो इस मामले में मैं आम जनता को भी ये कुछ बताना चाहता हूँ, कुछ प्रिकॉशन बरतें हैं। OLX पे कोई भी चीज़ आप लोग खरीदते हैं तो सबसे पहले जिस बंदे को आप डायरेक्टली नहीं जानते प्लीज़ बगैर मिले पेमेंट कोई भी ना करें। चाहे उसमें वो मोस्टली ये जो क्राइम बनते हैं आपका आर्मी मैन पे आप विश्वास कर लेते हैं, उसकी ID वगैरह यूज़ करते हैं कहीं से भी उठा के या कहीं से शेयर करी हुई। तो मेरी आप लोगों से बस एक ही विनती है कि बगैर किसी से मिले OLX पे चीज़ों की हम झांसे में आ जाते हैं। कोई भी हमें चीज़ सस्ती मिल रही है तो हमें लगता है कि हाँ ये तो ले लेता हूँ, जेन्युइन है, लेकिन बगैर किसी को मिले हम पेमेंट ना करें। अगर किसी के आप लोगों को किसी के साथ ऐसा कुछ फ्रॉड हो जाता है, इन केस चलो हो गया, तो तुरंत 1930 हेल्पलाइन है हमारी MHA के द्वारा बनाई गई है, उस पर कॉल करें और अपनी शिकायत रजिस्टर करवाएं।